अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों हम सब के लिए और आप सब के लिए, मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए ये बड़ी अज़ीमुश्शान और खुशबख्ती और खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने इस वक्त जो लोग भी ज़िंदा हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बार और अज़ीमुश्शान, काबिल एहतराम, बड़ी शान वाला, बड़े एहतराम वाला महीना माह रबीउल अव्वल को अपनी ज़िंदगी में पाया। माह रबीउल अव्वल वो अज़ीमुश्शान और एहतराम वाला महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए रहमत बना करके, तमाम कायनात की मखलूक़ात के लिए रहमत बना करके, तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को इस दुनिया में भेजा है। और बल्कि यूँ कहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ही वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अल्लाह ताला ने चीज़ों को, मुझे, आपको, तमाम आलम को, तमाम कायनात को हुज़ूर के लिए ही बनाया है। हम पैदा ही हुज़ूर के लिए किए गए हैं। तो जिस महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आमद मुबारक हुई है, आपकी बैसत हुई है, ये वो महीना चल रहा है जो बड़े अज़ीमुश्शान काबिल एहतराम महीना है। आज आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस अज़ीमुश्शान काबिल एहतराम महीने में हमें क्या करना चाहिए। इसलिए कि एक बहुत बड़ी जमात मुसलमानों में से ऐसी है जो इस महीनों को चरागा, खुशियाँ, जलसे, जुलूस और इसी तरीक़े पर बहुत सारे मुनकरात की नज़र कर देती है और इस महीने की अज़मत और शान को भूल करके लहव व लइब और बेकार की बातों में लग करके इस महीनों को गुजार देती है। और वो इसी की नज़र पूरे अपने महीने और कीमती वक्त को कर देते हैं और ऐसा करने वाले अपने आप को फिर सच्चे आशिक़ रसूल और सच्चे मुहिब्ब रसूल कहलाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि इस महीने में ख़ास तौर पर चरागा जलाना, घर को मुनव्वर करना, घर को रोशन करना, जलसे जुलूस निकालना किसी भी तरह ये जायज़ नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत मिलने के बाद इस दुनिया में 23 साल ज़िंदा रहे। आप नबी होने की हैसियत से, रसूल होने की हैसियत से 23 साल इस दुनिया में रहे, लेकिन आपने कभी अपनी पैदाइश वाले दिन, कभी आपने अपने पैदाइश वाले महीने में न जलसे किए, न जुलूस किए, किसी भी तरीक़े की खुशी का इजहार नहीं किया और ना ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर को मुनव्वर, रोशन करने और चरागा जलाने का हुक्म दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया और जब आपने नहीं किया तो आपके सहाबा से तो ये तवक्को ही नहीं की जा सकती कि जो काम हुज़ूर ने ना किया हो वो सहाबी करके दिखलाएं। और जब सहाबी ने भी नहीं किया, किसी भी सहाबी ने नहीं किया, तो फिर ताबईन से भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो काम सहाबी ने, रसूल ने ना किया हो वो ताबईन करें। और जब ताबईन ने भी नहीं किया तो फिर हम ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि एक तबे ताबईन इस काम को करे जिसको रसूल, सहाबा, ताबईन किसी ने भी ना किया हो। तो ये काम न रसूल, न सहाबा, न ताबईन, न तबे ताबईन और न अइम्मा मुज्तहिदीन, अकाबिरीन, बुजुर्ग, औलिया किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन आजकल इसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है जैसे कि इश्क़ रसूल और रसूल से मोहब्बत की अलामत और निशानी ये है कि माह रबीउल अव्वल के आते हुए ही खूब जुलूस निकालें, ज़ोर ज़ोर से हुज़ूर के नाम पर कव्वालियाँ बजाएं और हुज़ूर के आमद वाले महीने आते ही अपने घर को खूब रोशन करें, खूब झड़ियाँ लटकाएं, खूब बेल लटकाएं। इन्हीं को सच्चा आशिक़ रसूल होने की अलामत और निशानी समझ लिया गया है। जबकि ये सच और हकीकत है कि 7वीं सदी तक इस तरीक़े के जुलूस का कोई तसव्वुर नहीं था। इस मौके पर खुशी का कोई तसव्वुर नहीं था। किसी ने कभी कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई खुशी का इजहार नहीं किया, कोई घर को रोशन नहीं किया।
7ویں صدی میں ایک مسلم حکمران نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے عیسائیوں کے مقابل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانا شروع کر دیا۔ عیسائی کرسمس ڈے مناتے تھے، اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے عنوان پر ایک جلوس نکالنا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، آپ کے لائے ہوئے طریقوں کو آگے بڑھانا ہے، آپ کے لائے ہوئے تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے۔ جو ایسا کرے گا وہی سچا عاشق رسول ہے، وہی محب رسول ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ ورنہ آپ ان جلسے جلوس کرنے والے کی حقیقت کو دیکھ لیجئے کہ صرف چند دنوں کے لیے پورے سال میں نمودار ہوتے ہیں، اور بعد میں ان کی فرض نمازوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ چلو فرض نماز بعد میں پڑھ بھی رہے ہیں، بعد میں سارے کام بھی کر رہے ہیں، مان لیں ہم، لیکن جو کام حضور نے نہیں کیا اور پھر اس کو دین سمجھ کر کے کریں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کام کبھی نہیں کیا اور ہم اس کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں جو کام حضور سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی اس کو دین سمجھ کر کے کرے گا، اس کو ثواب سمجھ کر کے کرے گا، تو یاد رکھیں یہی بدعت ہے، اور بدعتی کے لیے اسلام بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ڈکیتی ڈالنے والے کے لیے، غیر دین کو دین قرار دینے والے کے لیے تعلیمات بڑی سخت ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اس عظیم الشان مہینے کو سنتوں کی زندہ کرنے کے ساتھ، رسول کی سیرت پڑھنے کے ساتھ گزارنا چاہیے اور عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ باقی اور تمام لہو و لعب اور بیکار کی باتوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی ہمارا اس ربیع الاول کا وظیفہ ہے، یہی ہمارا اس ربیع الاول میں کرنے کا کام ہے۔ تمام کے تمام منکرات سے، لہو و لعب سے، بیکار اور فضول کی باتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر کے سنتوں کو زندہ کریں، گھر میں اپنے بچوں کو سنتیں سکھائیں، رسول اللہ کی سیرت پڑھ کر کے سنائیں، خود بھی رسول اللہ کی سیرت پڑھیں۔ یہی اس مہینے کا پیغام ہے اور یہی ہمارا آپ کا ربیع الاول کا وظیفہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔